जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इंडिया से 118 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है। उसी में से एक एप्लीकेशन है पबजी गेम। दोस्तों पबजी गेम बहुत ही फेमस था, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम था, लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने इसे भी बैन कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या ये सही में चाइनीज़ गेम था या फिर नहीं था, और इसके बैन करने के पीछे मतलब क्यों किया गया, और ये एप्लीकेशन अगर चाइनीज़ नहीं है तो फिर कहाँ की थी। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि पबजी की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। क्या पबजी चाइनीज़ ऐप है? अब तो है नहीं, था लगा दीजिएगा इसकी जगह। क्या पबजी चाइनीज़ ऐप है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। इसके लिए हमें विस्तार से समझना होगा। दोस्तों ये परिस्थिति है जो वो हाँ की तरफ भी है, नहीं की तरफ भी है कि पबजी चाइनीज़ ऐप है या नहीं, लेकिन हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पबजी मोबाइल के पहले आया था पबजी पीसी। दोस्तों जो सबसे पहले आया था वो आया था पबजी पीसी, जिसे बनाया था ब्लू होल कंपनी ने, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। पबजी पीसी को किसने बनाया था? साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल ने। पबजी पीसी की लोकप्रियता को देखते हुए मोबाइल के लिए चीन की एक कंपनी टेंसेंट ने बनाया पबजी मोबाइल, यानी कि जो हम मोबाइल में गेम खेलते हैं उसे बनाया है चाइनीज कंपनी ने, टेंसेंट ने। लेकिन यह गेम ब्लू होल तथा टेंसेंट के मध्य समझौते से बना। लेकिन दोस्तों ये टेंसेंट ने ऐसे ही नहीं बना दिया, टेंसेंट ने ब्लू होल कंपनी की मदद ली, उसके साथ साझा किया, तब बनाया गया, क्योंकि ब्लू होल ने पहले से पबजी पीसी को बनाया था। इस पर ब्लू होल कंपनी का भी अधिकार है, जो एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन इसे डेवलप्ड करने वाली कंपनी टेंसेंट ने, जो कि चीन की है। डेवलप करने वाली कंपनी कहाँ की है? चीन की। अब और जानकारी देख लीजिएगा आप। जब हम पबजी गेम ओपन करते हैं तब टेंसेंट तथा ब्लू होल कंपनी दोनों का नाम आता है, अतः यह गेम टेंसेंट तथा ब्लू होल कंपनी दोनों के मध्य साझेदारी से चलता है। यानी कि दोस्तों ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलकर इसको हैंडल करते हैं। देख सकते हो जब आप पबजी को मोबाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कॉरपोरेशन ऑफ ब्लू होल कंपनी, कॉरपोरेशन ऑफ ब्लू होल कंपनी, और यहाँ पे लिखा है टेंसेंट गेम्स। तो आप समझ सकते हो ये टेंसेंट का भी है और ब्लू होल कंपनी का, लेकिन ब्लू होल कंपनी है साउथ कोरियन। जब हम पबजी गेम में कोई भी पेड चीज़ को बाय करते हैं, इसका 90% साउथ कोरिया को कंपनी ब्लू होल के पास तथा केवल 10% हिस्सा चीन की कंपनी टेंसेंट के पास जाता है। यानी कि दोस्तों आप पबजी में रॉयल पास खरीदते होगे और बहुत सारे गन्स खरीदते होगे, गैजेट्स वगैरह अगर आप बाय करते हो पबजी में कुछ भी चीज़, तो उसका 90% जो पैसा है, 90% वो जाता है साउथ कोरियन कंपनी के पास, लेकिन 10% ही आता है चीन की कंपनी के पास, क्योंकि पबजी गेम का स्ट्रक्चर पूरी तरह साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का है। चीन की कंपनी टेंसेंट ने तो सिर्फ इसे डेवलप किया है। अतः दोस्तों पबजी गेम पूरी तरह से चाइनीज ऐप नहीं है। और दोस्तों एक जानकारी बहुत ही बेहतरीन है, इससे जानकर आप आश्चर्य हो जाओगे, लेकिन दोस्तों चीन की गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को चीन में बैन कर रखा है। अब ये बताइए दोस्तों, अगर पबजी पूरी तरह से चीनी ऐप होता, अगर चीन की सरकार को पबजी से फ़ायदा होता तो वो चीन में क्यों बैन करती? ये दोस्तों इसका जो 90% पैसा है वो साउथ कोरियन कंपनी के पास ही जाता है, और इस पे जो लगभग 50-60% हक भी है वो भी साउथ कोरियन कंपनी का है। इसीलिए गवर्नमेंट को कम फ़ायदा है, चीन की गवर्नमेंट को, इसीलिए वो बैन किए हैं और एक अपना अलग से गेम बनाए हुए हैं। टेंसेंट ने ही बनाया है, चीन के लिए एक अलग गेम बनाया है टेंसेंट ने, उस पर 100% हिस्सा चीन का है। इसीलिए चीन में गेम फॉर पीस चलता है। दोस्तों पबजी का 2 कॉपी चलता है चीन में, गेम फॉर पीस बिल्कुल डुप्लीकेट है पबजी का ही। अगर पबजी से चीन में नुकसान होता तो फिर वो दूसरा गेम क्यों बनाते? वो भी बिल्कुल समान गेम है, जैसे फीचर्स पबजी में है उसी तरह उसमें है, लेकिन बस उस पर 100% हक चीन का है। इसमें साउथ कोरियन कंपनी का कोई हक नहीं है गेम फॉर पीस में। तो दोस्तों आप समझ सकते हो चीन की चालें कितनी चालाक है, जो बिल्कुल पबजी की तरह ही है। इसे पूरी तरह चीन की कंपनी टेंसेंट ने बनाया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि पाकिस्तान में पबजी को पहले ही बैन कर दिया गया था। मुझे पता है जैसे कि स्टूडेंटों को नुकसान है पबजी से, लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को ये फैसला पहले नहीं लेना चाहिए। जब भी बॉर्डर पर कुछ होता है तो गवर्नमेंट के पास बताने को कुछ नहीं होता है, न्यूज़ में कुछ नहीं होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए दोस्तों ऐप्स को बार बार बैन कर देते हैं। सिक्योरिटी की चिंता है माना, लेकिन दोस्तों इन्हें क्या पहले से ही सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी? अभी सिक्योरिटी की चिंता नज़र आ रही है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट को अगर बैन करना था तो पहले से कर सकती थी। अब तो ये माहौल बनाया जा रहा है, न्यूज़ों में माहौल बनाया जा रहा है कि हम चीन को अर्थव्यवस्था तोड़कर दिखाएंगे, हम चीन को कमज़ोर कर देंगे। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में पहले से ही बैन था। अगर चीन को पबजी से फ़ायदा होता तो पाकिस्तान क्यों बैन करता? आपको पता है पाकिस्तान और चीन की आपस में चलती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिएगा चीन को पबजी से बहुत फ़ायदा था तो फिर पाकिस्तान क्यों बैन करता? और मान लीजिएगा चीन को फ़ायदा था तो चीन अपने देश में क्यों बैन करता? इसीलिए दोस्तों जो गेम है ना पबजी मोबाइल, ये साउथ कोरियन का था। साउथ कोरियन को इससे नुकसान होगा, चीन को 1% भी इससे नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर चीन को नुकसान होता तो फिर पाकिस्तान में वो बैन नहीं होने देता और ना ही अपने देश में बैन करता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और इसको अधिक से अधिक शेयर करना उन लोगों तक जो सोच रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन करके चीन को हिला दिया, चीन की अर्थव्यवस्था चूर कर दी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, चीन को 0.001% भी फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।